हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस के नियम, गॉस थ्योरम। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स क्या है? उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि विद्युत उसमें सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं। कोई भी हमारा पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है कोई भी, अगर हम ये पृष्ठ लें, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सपोज करो ए है और इस पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश n लें हम, लंबवत एकांक सदिश n, तो ये हमारा अगर हम मल्टीप्लाई कर दें a इंटू एन कैप, ये हमारा सदिश जो है ये क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। अब ये सदिश हमारा जो होता है उसके पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे ये सपोज करो हमारा ये क्षेत्र, ये मोबाइल का पृष्ठ है, मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं, इसके लंबवत हम ऊपर की ओर क्षेत्रफल सदिश लें तो वो पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। कोई भी हम काल्पनिक रेखाएं खींचे वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में हमने काल्पनिक रेखाएं खींची, ये सपोज करो ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब ये रेखाएं जो हैं, कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से कितनी काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं, ये वैद्युत रेखाएं, वैद्युत हमारी बल रेखाएं हैं, तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, यानी कि गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स हमारा कहलाता है। समझ गए बच्चों? दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई, ये हमारा फाई हो गया, ये नीचे ई लगा देंगे, इससे हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फाई का मतलब फ्लक्स होता है, तो इसलिए फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारा अगर वैद्युत क्षेत्र हमारा ई है और वो हमने क्षेत्रफल सदिश लिया डी एस, क्षेत्रफल सदिश डी एस है, तो उससे गुजरने वाला हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई ई बराबर ये हमारा तो ई डॉट डी एस। ये हमारा फार्मूला हो गया वैद्युत फ्लक्स के लिए, फाई बराबर ई डॉट डी एस। जो डी एस हमारा स्मॉल डी एस, ये पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश है। दूसरी डेफिनेशन क्या आती है इसकी कि किसी वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत फ्लक्स जो है हमारा वो किसके बराबर होता है गुजरने वाला, अगर हमारा ई और डी एस के बीच, ये हमारा ई और डी एस के बीच अगर कोण थीटा हो, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल सदिश डी एस स्मॉल अवयव इसके बीच कोण थीटा हो, तो हमारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ए इंटू डी एस कोस थीटा। ई कोस थीटा को बाहर लिख लेंगे, समाकलन ई इंटू डी एस हो जाता है। ठीक है, और ये एस जो है हमारा इंटीग्रेशन डी एस संपूर्ण क्षेत्रफल होता है उस पृष्ठ का, जो हमारा पृष्ठ है जिससे गुजरने वैद्युत फ्लक्स ले रहे हैं। सपोज करो ये हमारा पृष्ठ है, इससे ये हमारी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा, इसका पूरा क्षेत्रफल ये हमारा एस है, तो ये एस हमारा क्षेत्रफल एस इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन डी एस से, एस बराबर इंटीग्रेशन डी एस, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये हमारा हो जाता है फार्मूला ई इंटू फाई बराबर ई इंटू एस कोस थीटा, ये हमारा होता है इसका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। अब अगर हम इसका मात्रक लिखते हैं, फाई का मात्रक क्या होता है, अब इसमें फाई में ई एस और कोस थीटा, तीन चीज़ें ई एस और कोस थीटा है। कोस का कोण है, कोण अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक होता नहीं। अब किसका मात्रक होगा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और एस का मात्रक, तो यहाँ हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक और एस का मात्रक हम लिखेंगे। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ये दोनों इसके मात्रक हो गए, तो यहाँ इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाता है। अब यहाँ हम विमीय सूत्र की बात करें तो पहले हम किसका लिख दें, न्यूटन का विमीय सूत्र लिख दें, ये एम एल टी की पावर -2, फिर लिख देंगे क्षेत्रफल का एल स्क्वायर और फिर कूलम का लिख देंगे ए इंटू टी। तो अब इसके ऊपर ले जाएंगे हम इसको, तो एल की घात 2 और 1 3 हो जाएंगी, एम एल की घात 3, टी की घात -3, ए की घात -1, ये हमारा हो जाता है। इसके बाद कुछ विशेष स्थितियाँ प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहली स्थिति प्रोड्यूस होती है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 कब होगा, ये हमारा पृष्ठ है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ई हो गया और ये हमारा डी एस भी दोनों इसी दिशा में हो गए, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और ई दोनों एक ही दिशा में हैं। यानी कि देख रहे हैं आप, ये हमारा ई है, ये क्षेत्र, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश हो गया इधर, और ये वैद्युत क्षेत्र भी इधर ई हमने दिखाया, दोनों इधर कोई हैं।
तो तब थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 0, तो हमारा कोस 0 का मान होता है 1 होता है ये, तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी एस कोस 0। डेफिनीशन से कोस 0 का मान रख देंगे ई इंटू डी एस, तो फाई क्या होगा, ये हमारा धनात्मक होता है, ठीक है, और इसका मान ये अधिकतम होता है। दूसरी चीज़ आती है क्या, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कब, जब हमारा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा लंबवत है, ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, ये इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश हो गया, और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ई हो गया। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अब क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल परस्पर कैसे हैं, लंबवत। कोस 90 बराबर हो जाता है हमारा 0, और कोस 90 0 फार्मूला रखेंगे डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कोस 90 0 हो जाएगा, तो ये इसका मान कितना जाता है, ये 0 हो जाएगा। यानी कि इससे गुजरने वाला हमारा ये जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स है ये हमारा शून्य हो जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ से क्षेत्र, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, इससे कोई बल रेखा गुजर नहीं रही है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है ये, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है, यदि थीटा इज इक्वल टू 180, 180 कब होगा, दोनों विपरीत दिशा में। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा ई और ये हमारा डी एस दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसमें देख रहे हैं आप चित्र में, ठीक है। अब जब विपरीत है तो यह कोस 180 हो जाएगा, और कोस 180 का मान -1 होता है। अब हम इस फार्मूले में रखेंगे डी बराबर ई इंटू डी एस कोस 180, ठीक है, तो अब फिर ये हमारा ये हो जाता है माइनस ई इंटू डी एस, कोस 180 का मान -1 होता है, तो ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब यहाँ अर्थात पृष्ठ से बाहर निकलने, अगर पृष्ठ से बाहर बल रेखाएं निकल रही हैं, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, यह वैद्युत फ्लक्स जो होता है हमारा ऋणात्मक होता है। अब आगे हम बात करते हैं गोस प्रमेय, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम गोस प्रमेय, वेरी वेरी सिंपल इसका वो है। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब बंद पृष्ठ कौन सा होता है, अब आप देखेंगे बंद पृष्ठ मान लीजिए, सपोज करो कोई भी आपने गोला लिया, स्फेयर है, जैसे आप देखते हैं खोखली गेंद होते हैं, या आप बॉक्स लें, ठीक है, ये हम बॉक्स लें, आप ये देखें बॉक्स, ये हमने बॉक्स लिया, ये इस तरह बॉक्स हो गया, ठीक है, ये हम ये गेंद लें, ये हमारी गेंद हो गई इस तरह, ठीक है। अब इसके अंदर कोई हम आवेश रखें, यहाँ पर ये आवेश रख दिया, या इसके अंदर कोई आवेश रखें हम, तो जब आवेश इसके अंदर है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्रफल होता है, और जब वैद्युत क्षेत्रफल होता है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब जो इसके चारों ओर पृष्ठ है, जो बंद पृष्ठ है, इससे बल रेखाएं गुजरती हैं, तो अब हम वो निकालेंगे, इससे जो बल रेखाएं गुजरती है तो वैद्युत फ्लक्स होगा। अब ये वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो गोस थ्योरम ये कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 को आप जानते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। मान लीजिए बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कुल सिग्मा क्यू है, तो फाई बराबर था सिग्मा Q/ε0 हो जाता है। तो ये हमारा फार्मूला जाता है फाई बराबर सिग्मा Q/ε0। इसका हम मैथमेटिकल रूप लिखें गोस थ्योरम का, फाई इज इक्वल टू, ये हमारी फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई बराबर ई डॉट डी एस, और मान कितना होता है सिग्मा Q/ε0। तो ये हमारा गोस थ्योरम का मैथमेटिकल रूप है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसका प्रूफ जो है वेरी वेरी सिंपल है। अब हम प्रूफ की बात करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ लिया, ये बंद पृष्ठ है हमारा, और इसके अंदर एक बिंदु लिया हमने O, ये दिख रहे हैं यहाँ पर O हमने बिंदु लिया है, और इस पर हमने +Q आवेश रखा है, ठीक है। मैं ऊपर चित्र बना के दिखाता हूँ बड़ा सा इसका आपको। ये हमारा हो गया एक यहाँ पर बंद पृष्ठ, ठीक है। इसके अंदर ये हमने ले लिया यहाँ पर +Q आवेश, ये बिंदु हो गया O यहाँ पर हमारा, ओके। अब यहाँ इस पर हमने इस पर पृष्ठ पर कोई बिंदु हमने P लिया, और इसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव, ये बहुत छोटा क्षेत्रफल हमने ds लिया, ये ठीक है। अब ds जो होता है क्षेत्रफल अवयव, इसके पृष्ठ के लंबवत होगा, ये हमारा ds इधर को हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस बिंदु की दूरी p की हो गई यहाँ से r। अब यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा घन कोण बनेगा d ओमेगा, ठीक है।
अब यहाँ से जब आवेश है इसे वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ये हमारी ई, ठीक है। इनके बीच एंगल हो गया ये हमारा थीटा, ठीक है, ओके। ये हमारा एंगल कौन कितना हो गया, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ठीक है। दोबारा से रिपीट करें, ये हमारा बंद पृष्ठ, इसके अंदर ये आवेश Q, इस पर बिंदु P लिया हमने, यहाँ पर इसके चारों क्षेत्रफल लिया, यहाँ से ये दूरी R हो गई, यहाँ से ये इसका घनकोण हो गया, ये यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E हो गया, और ये हमारा हो गया ds, और ये इन दोनों के बीच एंगल हो गया ये हमारा थीटा, ठीक है। पहले हम ये जो हमारा पृष्ठ है, ये जो स्मॉल अवयव है, हम इससे गुजरने वाला पृष्ठ निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये आप चित्र समझ गए होंगे, ये वाला चित्र मैंने पहले बनाया आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा इसके बारे में, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ S के अंदर O पर स्थित है। माना इस पृष्ठ के बिंदु कोई P लिया हमने, जिसकी O से दूरी यहाँ से R ली हमने, ठीक है। बिंदु P के परितः हमने अल्पांश अवयव ds लिया, जिसके संगत क्षेत्रफल सदिश हमारा ds है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना, तो वैद्युत क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी, तो हमने P पर वैद्युत क्षेत्र निकाला, तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा क्या आता है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र आता है, ठीक है। अब लगा दी हमने यहाँ पर, अब इसके बीच में इसके E और ds के बीच कोण कितना लिया हमने, थीटा। अब हम लगा देंगे उसकी वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, अल्पांश क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स y बराबर E डॉट ds होता है। अब क्योंकि एंगल थीटा है, तो ये अदिश गुण E इंटू ds कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा ये E का मान है, ये वाला, ये मान हम E का मान यहाँ पर रख देंगे, E का मान हम यहाँ पर रखेंगे, ये वाला मान उठा के यहाँ पर E का मान हम इसकी जगह रख देंगे 1/4πε0 Q/r² ds कोस थीटा। अब ds कोस थीटा अपॉन r² हम एक जगह लिख लिया हमने, यहाँ पर ये हमारा आ गया। चूँकि अब ये हमारा ds कोस थीटा, आप ये देख रहे हैं ये हमारा घनकोण बनना है d ओमेगा, ठीक है, और d ओमेगा बराबर होता है हमारा ds कोस थीटा बटे r², ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ इससे ds कोस थीटा अपॉन r² की जगह हो जाएगा d ओमेगा हो जाएगा, ये हम लिखा ds द्वारा अंतित कोण d ओमेगा बराबर ds कोस थीटा अपॉन r² हो गया। अब इसकी जगह d ओमेगा रख देंगे, तो हमारा d फाई बराबर ये आ गया हमारे पास, d फाई बराबर Q/4πε0 d ओमेगा हो गया। अब हम निकालेंगे, तो आया हमारा क्षेत्रफल अवयव के कारण। अब निकालेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ के कारण। तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स, उसका हम समाकलन कर देंगे, समाकलन Q/4πε0 d ओमेगा हो जाएगा, ये बाहर लिख दिया Q/4πε0, तो हमारा ये इंटीग्रेशन d ओमेगा आ गया, और इंटीग्रेशन d ओमेगा संपूर्ण घनकोण हो जाएगा, और ये हमारा 4π आ जाता है। तो अब यहाँ हम 4π की वैल्यू रख देंगे d ओमेगा की जगह 4π रख देंगे, 4π से 4π ये हमारा भाग हो जाता है 4π, तो हमारे पास अब क्या बचता है 4π कटने के बाद में, ये हमारे पास रहता है फाई बराबर Q × 1/ε0। यही हमारी गॉस थ्योरम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हमारा बंद पृष्ठ S के अंदर कई सारे आवेश रखे हों, जैसे प्लस Q1, Q2, Q3, माइनस Q3, प्लस Q4, माइनस Q5, ठीक है। तो अब संपूर्ण हमारा वैद्युत फ्लक्स जो होगा, इन सबके अलग अलग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे φ1 के कारण जो होगा हमारा Q1/ε0, φ2 कारण Q2/ε0, φ3 के कारण माइनस Q3/ε0, क्योंकि अंदर की ओर होंगी बल रेखाएं माइनस आवेश के कारण, और इसके कारण प्लस Q4/ε0 माइनस Q5/ε0। यहाँ से 1/ε0 कॉमन ले दिया, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 आ गया, और ये सबका हो गया सम सिग्मा Q हो गया, बीजगणितीय योग हो गया, तो सिग्मा Q/ε0। अतः अब धन आवेश के कारण जो होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर होता है, और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होता है हमारा अंदर की ओर होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, यदि हमारा ये बंद पृष्ठ है, आवेश हमारा इसके बाहर रखा हो, ठीक है। अब यहाँ इससे मतलब इससे अंदर ये गुजरने वाला जितना इससे फ्लक्स अंदर गुजरेगा, अंदर जाएगा, उतना ही फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा। ये बाहर निकल रहा है,
और यहाँ से अंदर जा रहा है, तो आप देखेंगे जाने वाला प्लस, आने वाला निकलने वाला माइनस का, अंदर जाने वाला ये बाहर निकलने वाला प्लस का और अंदर जाने वाला माइनस का हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ इससे गुजरने वाला यदि आवेश बंद प्लस के बाहर है तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ओके, ये था हमारा लेक्चर। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, और इसका मैंने पीडीएफ भी आपको लेक्चर का डाल दिया है। पीडीएफ से अपना नोट्स तैयार कर लेंगे और इसको बार बार इसे समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।